इसहाक डार के निगरान वजीर आजम बनने की गूंज। इसहाक डार ने कहा कि हर जिम्मेदारी बखूबी निभाई कि भी सियासत को मेरिट पर हावी नहीं होने दिया। इसहाक डार ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम की तस्दीक भी कर दी। ख्वाजा आसिफ की इसहाक डार को निगरान वजीर आजम बनाने की हिमायत। कहा कि इसहाक डार का नाम आया तो हिमायत करूंगा। इसहाक डार के सारे जमातों से अच्छे ताल्लुकात हैं। निगरान वजीर आजम का ओहदा सियासतदानों के पास ही रहना चाहिए। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मजीद कहा कि इलेक्शन मुलतवी होने की बातें दुरुस्त नहीं। असम्बलियाँ तहलील हुई तो नवंबर के दूसरे हफ्ते में इलेक्शन होंगे। लेन देन हुआ तो सीट एडजस्टमेंट होगी, वन वे ट्रैफिक नहीं होगी। पीपल्स पार्टी ने इंतखाबात में ताखीर का खदशा जाहिर कर दिया। फरतुल्लाह बाबर ने कहा कि निगरान वजीर आजम के हवाले से इंतहाई परेशान कुन खबरें गर्दिश कर रही हैं। खबरें दुरुस्त हैं तो इंतखाबात मुलतवी हो सकते हैं। तवील मुद्दती टेक्नोक्रेट सेटअप के लिए राहमवार हो सकती है। तहरीक इंसाफ का शफाफ इलेक्शन के लिए गैर जानिबदार सेटअप लाने का मुतालबा। हमाद अजहर ने कहा कि इसहाक डार ने कुछ रोज पहले बयान दिया कि मईशत का बेड़ा गर्क करने वालों को निगरान वजीर आज़म बनाने की बातें हो रही हैं। किसी को इल्म नहीं था कि उनका इशारा अपनी तरफ ही था। जो मर्जी कर लें, अवाम एक हो चुके हैं। जान लड़ा देंगे, पाकिस्तान को उसका खोया हुआ मकाम दिलवाएंगे इंशाअल्लाह। ये कशकोल तोड़कर इसके हिस्से बखरे करके बनी गाला के आस पास पहुंचा देंगे इंशाअल्लाह। मुस्लिम लीग नून इलेक्शन जीती तो नवाज शरीफ वजीर आजम होंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ऐलान। कहा कि दोबारा मौका मिला तो फर्ज का कशकोल तोड़कर बनीगाला पहुंचा देंगे। जादू टोने, मोमबत्ती या लालटेन जलाने से मुल्क तरक्की नहीं करेगा। अगले इंतखाबात में अवाम ने जिसको मैंडेट दिया उसका एहतराम करेंगे। नून लीग को 5 साल मिले तो मुल्क की किस्मत बदल देंगे। बताया था कि इसका असल चेहरा देखकर नवाज शरीफ फरिश्ता नजर आएगा। चेयरमैन पीटीआई ने टांग पर टांग रखकर चोर डाकू की गर्दान की। मुआशरे में जहर घोला। 4 साल में कोई काम नहीं किया। मुल्क भर में तूफानी बारिशों और लैंडस्लाइडिंग ने तबाही मचा दी। 20 अफराद जाँ बहक। पहाड़ी इलाकों में सैलाबी रेलों से 70 से जायद मकानात को नुकसान। लैंडस्लाइडिंग से कई इलाकों के राबते कट गए। सिंध और बलोचिस्तान में भी बारिशों ने तबाही मचा दी। राजनपुर के नदी नालों में भी तुगयानी। महकमा मौसमियात की 26 जुलाई तक बारिशों की पेश गोई। सिंध में बादल फिर बरस पड़े। टंडवालायार, कनकोट और खैरपुर में रात गए बारिश। बादल बरसने से बारिश का पानी सड़कों पर जमा। सखर, रोहड़ी और अतराफ में भी बादल बरसे। नशेबी इलाके ज़ेरियाब पुल में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुतासिर। चित्राल में बारिशों से तबाही के बाद एमरजेंसी नाफिज। अपर चित्राल में 1 किलोमीटर सड़क पानी में बह गई। वादी कैलाश का रास्ता 2 रोज से बंद। रास्ते बंद होने से अपर चित्राल में लाखों अफराद महसूर हो गए। सेंगोर का बिजली घर भी मुकम्मल तबाह हो गया। लोअर दीर में दरिया सवात और पंचकोड़ा में सैलाब। नदी में तुगयानी से सड़क बह गई। पानी घरों में दाखिल। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों से तबाही। घरों और स्कूलों समेत 30 से ज्यादा इमारतों को नुकसान। मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जाँ बहक। वादी नीलम में क्लाउड बर्स्ट से दरिया नीलम में पानी की सतह बुलंद। नदी नालों में तुगयानी। मीरपुर में लड़कियों के स्कूल की इमारत गिर गई। पानी लोगों के घरों और दुकानों में दाखिल। वादी लिपा का लैंडस्लाइडिंग से दीगर इलाकों से जमीनी राबता कट गया। मुल्क भर के दरियाओं में तुगयानी। दरिया सतलुज के पानी से मंचनाबाद में देहात और फसलें डूब गईं। हेड सुलेमानकी के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। भावल नगर के कई गांव पानी में घिर गए। छंग में दरिया चनाब के पानी से 57 देहात ज़ेरियाब। 45,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर। चन्योच में भी दरिया चनाब में निचले दर्जे का सैलाब। 20 से ज्यादा देहात ज़ेरियाब। फसलें तबाह। दरिया किनारे आबाद सैकड़ों अफराद कश्तियों के जरिए महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल। ननकाना साहिब के मकाम पर दरिया रावी में निचले दर्जे का सैलाब।
अफगानिस्तान के वस्ती इलाकों में शदीद बारिशों के बाद सैलाब, 3 रोज में जाँ बहक अफराद की तादाद 31 हो गई। 74 जख्मी, 41 अफराद लापता। सैलाब से सैकड़ों एकड़ ज़राई अराजी को नुकसान, 250 मवेशी हलाक, 600 से जायद मकानात को नुकसान पहुंचा। 200 यूनिट तक इस्तेमाल पर बिजली महंगी नहीं होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वजाहत कर दी। कहा कि बिजली के 53% सार्फिन के लिए बिजली की कीमत नहीं बढ़ी। 200 से जायद यूनिट इस्तेमाल करने वालों के लिए मजबूरन कीमत बढ़ाई। IMF की शर्त पूरी करना पड़ी। हुकूमत ने मुल्क को संगीन मुआशी और सियासी बहरान में मुब्तला किया। तर्जुमान PTI का वज़ीर आज़म की तकरीर पर रद्द-ए-अमल। कहा 15 माह से जारी सर्कस अब बंद होनी चाहिए। इसहाक डार किसी भी आईनी जिम्मेदारी के लिए गैर मौजू और नाअहल हैं। मुल्क आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात का मोहताज है। इलेक्शन कमीशन इंतखाब और आइन पर नकब की तैयारी पर निगाह रखे। चेयरमैन PTI की वकील कातिल केस में नामजदगी के खिलाफ दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट का बेंच दूसरी बार तब्दील। पहला तश्कील करदा बेंच बहाल कर दिया गया। नई कॉज लिस्ट के मुताबिक जस्टिस मुसरत हिलाली 3 रुकनी बेंच का हिस्सा होंगी। जस्टिस याया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। जस्टिस सैयद मुजाहिर अली अकबर नकवी भी 3 रुकनी बेंच का हिस्सा होंगे। भारत में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की इंतहा। अमरीका में भी भारत के खिलाफ बोल उठा। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि मणिपुर में खवातीन के साथ पेश आने वाला वाक़या सफाकाना और खौफनाक है। मुतासरीन से हमदर्दी का इजहार करते हैं। लाहौर में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल की कार्रवाई। रेड बुक का इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। मुल्जिम शकील अहमद के खिलाफ लाहौर में 16 मुकदमात दर्ज। मुल्जिम 8 साल से मफरूज, शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट भी ब्लैक लिस्ट थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 2018 में झरलू चला। धांधली से एक शख्स को वज़ीर आज़म बनाया गया। जहाज़ों पर बिठाकर दुपट्टे पहनाकर हमारे लोगों को उधर धकेला गया। जनूबी पंजाब से हमारे लोगों को ज़बरदस्ती PTI में शामिल किया गया। जो दुपट्टे पहन कर गए अब उतार कर पार्टियां बना रहे हैं। नवाज शरीफ को गलत केस में पनामा से अकामा में नाअहल किया गया। साकिब निसार साजिशी टोले के सरबराह थे। आइंदा इलेक्शन में वोट की ताकत से बहरूपियों को शिकस्त देनी है। फैसलाबाद में नून लीग का जलसा। वजीर आजम नवाज शरीफ के नारे लग गए। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने ट्विटर पर भी नारा लगा दिया। फवाद चौधरी ने कहा कि इसहाक डार को निगरान वजीर आजम बनाया तो गैर जानिबदारी का झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। शहबाज शरीफ और राजा रियाज की सिलेक्टेड निगरान हुकूमत का सबको ही पता है। अभी तो हुकूमत वालों को भी इलेक्शन होने पर शक है। निगरान वज़ीर आला पंजाब अफसरान के लिए गाड़ियों की खरीदारी पर बोल पड़े। मोहसिन नकवी ने कहा कि 2 रोज से देख रहा हूं गाड़ियों की खरीदारी पर बात हो रही है। गाड़ियों की खरीदारी नागुज़ीर थी। क्या आप ये चाहते हैं कि अफसरान ऊबर में बैठ कर आएँ? 1500 गाड़ियों की हालत ख़राब है, ठीक करवा रहे हैं। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा कि इस्लामाबाद में इंतखाबात के इल्तवा की सरगोशियाँ अरूज पर हैं। कुछ हुकूमती इत्तेहादी भी बेयकीनी की कैफियत को हवा दे रहे हैं। हुकूमत में महंगाई से तड़पते अवाम का सामना करने का हौसला नहीं तो मुल्क का क्या कसूर है? लाग़िराइन और निज़ाम में इल्तवा का बोझ उठाने की सक्कत नहीं। वफाकी वजीर मौलाना असद महमूद ने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत की तखरीबकारी से महंगाई का सामना है। साबिक हुकूमत ने IMF से मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। इत्तेहादी हुकूमत ने मुआहदा और दोस्त ममालिक का एतमाद बहाल किया। कौम के इत्तेहाद को कोई पारा नहीं कर सकता। हमने इत्तेहाद को आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए इस्तेमाल करना है। मौजूदा हुकूमत ने तारीख का सबसे ज्यादा कर्ज लिया। तहरीक इंसाफ का दावा। मुजम्मिल असलम ने कहा कि हुकूमत अगस्त तक मुल्क पर 22,000 अरब रुपए का मजीद कर्ज चढ़ाएगी। अवाम पर टैक्स और महंगाई का बोझ डाला जा रहा है। तारीख में इस तरह का कर्ज
किसी हुकूमत ने नहीं लिया होगा। तमाम इस्लामी ममालिक स्वीडन से अपने सफ़ीर वापस बुलाएं। मौलाना फजल रहमान का मुतालिबा, कहा कि दुनिया को पैगाम दिया जाए कि मुसलमान एक जान और एक क़ुव्वत है। इस्लामी ममालिक की तंजीम को ये फैसला करना पड़ेगा, सफ़ीर वापस ना बुलाए तो हर जुमे को एहतजाज होगा। ईरान ने बेहुरमती के वाक़यात पर स्वीडन के सफ़ीर को तलब कर लिया, एहतजाजी मरासला भी थमा दिया। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी ने कहा कि जिम्मेदारों को इस्लामी ममालिक के हवाले किया जाए, बेहुरमती करने और उनकी हिमायत करने वाले सख्त सजा के मुस्तहिक हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की फैसलाबाद में सनतकारों से मुलाकात। सनतकारों का सेल्स टैक्स रिफंड, सस्ती बिजली और एलसीज खोलने का मुतालिबा। शहबाज शरीफ का हुकूमत की मुद्दत पूरी होने से पहले रिफंड का वादा। वज़ीर-ए-आज़म ने फैसलाबाद में सत्याना बाईपास का संगे बुनियाद भी रख दिया। ओ भाई बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। मैं राना साहब से गुजारिश करूंगा कि अभी जलसे के बाद इन सबको सिरी पाए खिलाएं इंशाल्लाह। बाबा जी तो मानता तुझे बड़े जवान हो, बह जाओ मेहरबानी करके। भाई राना साहब ने कहता है कुकर छोले उन्हें खुआंदे नहीं, शाबाश, फिक्र ना करो। शहबाज शरीफ के खिताब में कारकुनों के नारे, वज़ीर-ए-आज़म बैठने का कहते रहे। राना सनाउल्लाह को पुरजोश कारकुनों को सिरी पाए मुर्ग छोले खिलाने की हिदायत भी कर दी। सियालकोट में नून लीग के वर्कर्स कन्वेंशन में चमचे प्लेटें चल गईं। कारकुन खाना खाने के दौरान लड़ पड़े। लातों घूंसों की बौछार, सीनियर क़यादत ने बीच बचाव करवाया। हवाले कर दिया। ट्विटर की चिड़िया फिर खतरे में। एलन मस्क का ट्विटर का लोगो तब्दील करने का ऐलान। नया एक्स लोगो मुतारिफ कराया जाएगा। twitter.com ही x.com हो जाएगा।